पूरी फैमिली के लिए कुक करना हम लेडीज़ की एक मेन जॉब है, इसीलिए डे बाय डे हम इस जॉब में एक्सपर्ट भी होती जाती हैं, लेकिन फिर भी यही काम एक टाइम पे इरिटेटिंग लगने लगता है। रीज़न लैक ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। हमेशा मैंने आपको यही एडवाइस किया है कि नेक्स्ट डे के मेन्यू की प्लानिंग और प्रिपरेशन एक रात पहले करके रखें, ताकि आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों सेव कर सकें। अब इसी टाइम और एनर्जी को और ज़्यादा सेव करने के लिए मैं लेके आई हूँ वीकली मील प्लानिंग, और जब मैंने इसे 1 वीक के लिए ट्राई किया तो इसके रिजल्ट अमेजिंग थे। ये वो मील्स हैं जो रेगुलरली हमारे घरों में बनते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक छोटी सी हेल्प के लिए है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। कुकिंग करना इतना भी इजी नहीं जितना आम लोग समझते हैं, लेकिन उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर हम लेडीज चाहें तो कितनी ही टफ जॉब को भी अपनी प्लानिंग के साथ इजी बना सकती हैं। वीकली मील्स को प्लान करने के लिए सबसे पहले कोई नोटबुक ले लें जिसे आप सिर्फ इसी काम के लिए यूज करेंगी। नई चीजों को सीखने, नई रेसिपीज को ट्राई करने, हमेशा कुछ नया करने के लिए रेडी रहें, ताकि लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहे। किसी भी मील को प्लान करने के लिए कुछ चीजें आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। उन मील्स के ऑप्शंस होने चाहिए जिन्हें मोस्टली आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुक करती हैं। तो स्टार्ट कर रही हूं मैं ब्रेकफास्ट ऑप्शन से, जिसमें सबसे पहले है पोहा, दलिया, पास्ता, बेसन चिल्ला, ओट्स, स्मूदी और पैनकेक्स। ये 7 ब्रेकफास्ट डिफरेंट और हेल्दी ऑप्शंस हैं जो अक्सर मैं अपनी किचन में कुक करती हूँ। आगे हैं कुछ ब्रेड के ऑप्शंस। वर्किंग पीपल ज्यादातर अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड का ही यूज करते हैं, लेकिन ब्रेड भी अगर आप ब्रेड जैम और ब्रेड बटर ही खाते हैं तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ब्रेड की बहुत सारी रेसिपीज की नॉलेज होते हुए भी कई बार वो माइंड से स्किप हो जाती हैं, लेकिन इस तरह से अगर रिटर्न में हो और विजुअलाइज रहें तो आप हमेशा कुछ अलग ट्राई करती रहेंगी। ब्रेड के साथ एग ऑमलेट या स्क्रैम्बल्ड एग, ये तो बहुत ही कॉमन है। उसके बाद आता है ब्रेड सैंडविचेस। तो सैंडविचेस में जब 3 तरह के सैंडविचेस मोस्टली मेरी किचन में बनते हैं, वेजिटेबल सैंडविच, पनीर सैंडविच और आलू सैंडविच। ब्रेड सैंडविच के बाद ब्रेड जैम या बटर के अलावा पीनट बटर आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है। ब्रेड सूजी टोस्ट हो गए, ब्रेड पिज्जा बना सकते हैं, ब्रेड एग टोस्ट बना सकते हैं। तो ये 6 हैं ब्रेड के ऑप्शंस। तो ये तो वो ऑप्शंस है जो मैं अपनी किचन में यूज करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं पराठा ऑप्शंस। तो पराठा कौन कौन से हम बनाते हैं? सिंपल पराठा बनाते हैं किसी भी सब्जी के साथ, जैसे कि भिंडी हो गई, टिंडा हो गया, या फिर करेला बनाते हैं हम, कद्दू की सब्जी बनाते हैं, लौकी की सब्जी, तो उसके साथ ब्रेकफास्ट में हम सिंपल पराठा यूज कर लेते हैं। इसके बाद आता है अजवाइन पराठा। आलू पराठा हम बना लेते हैं, गोभी पराठा है, यहाँ पे मूली पराठा है, अनियन पराठा है, दाल का पराठा, जैसे दाल बच जाती है पिछले दिन की तो उसको ऐड करके हम दाल पराठा बना सकते हैं। साथ ही आ जाता है पनीर पराठा और मिस्सी रोटी। ये 9 तरह के पराठा ऑप्शंस हैं जो हमारे घरों में बनते हैं, लेकिन पराठा वगैरह मैं बहुत रेयर बनाती हूँ। अब आते हैं संडे स्पेशल पे, क्योंकि संडे का ब्रेकफास्ट पूरे वीक के ब्रेकफास्ट से डिफरेंट होता है। पनीर पराठा और आलू का पराठा मैं मोस्टली संडे को बनाती हूँ। कीमा, नान, पूरी, चना, सांबर, डोसा, ये साउथ की बहुत ही कॉमन डिश है, लेकिन हमारे घरों में रेगुलरली नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि सबको पसंद है तो संडे स्पेशल में ऐड किया है। डेली डोसा खाने वाले इसका बैटर बल्क में रेडी करके रख लेते हैं, लेकिन मैं इसे एक दिन पहले ही रेडी करती हूँ। बैटर रेडी करके अगर हम 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दे तो बहुत ही क्रिस्पी डोसास बनते हैं। उसके बाद संडे स्पेशल में ब्रेड पकौड़ा, चीज पराठा, मेथी और मक्की का पराठा, जिसे हम मेथी लीव को मक्की के आटे में गूंथ के बनाते हैं। एग और वेज रोल, जो कि बच्चों के फेवरेट हैं। उसके बाद आता है लच्छेदार पराठा, जिसे मैं बनाती हूँ आलू और टमाटर की सब्जी के साथ। लंच या डिनर में हम ज़्यादातर दाल या सब्जी बनाते हैं, तो दालों में लेंटिल्स और लेगुमिस दोनों आ जाते हैं। कॉमनली जो दालें हम यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है। आप चाहें तो कोई और दाल भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले है साबुत उड़द की दाल, जिसे हम ब्लैक दाल या फिर पंजाब में माँ की दाल भी कहते हैं। नेक्स्ट है राजमा, व्हाइट चना, ब्लैक चना, साबुत मसर, चना दाल, धुली मूंग, धुली मसूर और धुली उड़द की दाल। तो ये सारी धुली दाल है जिसे हम येलो दाल बनाते हैं मिक्स करके। नेक्स्ट है मूंग दाल, मूंग छिलका दाल, जिसे हम ग्रीन दाल कहते हैं, अरहर की दाल जिसे तुअर दाल, जिससे कि सांबर बनता है, लोबिया है, रौंगी और मोठ की दाल। अब इन्हीं दालों को कंबाइन करके यानी कि कॉम्बिनेशंस में हम क्या क्या दालें बना सकते हैं उसकी भी मैंने एक लिस्ट रेडी की है। जैसे कि साबुत उड़द की दाल के साथ हम दाल मखनी रेडी कर सकते हैं। राजमा और साबुत उड़द की दाल यानी कि माँ राजमा हम रेडी करते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये डिश भी। और राजमा और राइस तो सबके फेवरेट होते ही हैं। उसके बाद है व्हाइट चना, जिसे आप ड्राई और ग्रेवी दोनों में बना सकते हैं, क्योंकि ड्राई चना रोटी और नान के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं और ग्रेवी वाले चना आप बना सकते हैं राइस के साथ। सेम एज ब्लैक चना को भी आप ड्राई और विद ग्रेवी दोनों के साथ बना सकते हैं। साबुत मसूर की दाल जिसे आप अकेले बना सकते हैं या फिर चना दाल के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। चना दाल को आप अकेले भी बना सकते हैं, विद लौकी बना सकते हैं, विद पालक बना सकते हैं या फिर कोकोनट पाउडर के साथ बना सकते हैं। धुली जितनी भी दालें हैं उन सबको मिक्स करके आप येलो दाल जिसे हम कहते हैं वो बना सकते हैं। मोठ की दाल अकेले भी बनती है और रौंगी के साथ भी बनती है। रौंगी को भी जैसे मैंने बताया कि मोठ के साथ या फिर आलू के
के साथ बना सकते हैं आप, या कोकोनट पाउडर ऐड करके भी बना सकते हैं। मूंग की दाल जिसे हम ग्रीन दाल कहते हैं, उसे आप चना दाल के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। धुली उड़द की दाल को भी हम ड्राई और विद ग्रेवी दोनों के साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट अरहर यानी कि तुअर की दाल से बनती है दाल फ्राई या फिर सांबर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वेजिटेबल शॉपिंग की तरफ। तो वेजिटेबल जितनी भी आप खाते हैं उनकी एक लिस्ट रेडी कर लें। मैं पूरे वीक के लिए वेजिटेबल शॉपिंग संडे इवनिंग को करती हूँ, इसीलिए जो वेजिटेबल्स मैं अपने घर लेके आती हूँ उनमें से है गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, फली जिसे हम ग्रीन बीन्स भी कहते हैं, पत्ता गोभी जिसे कैबेज कहते हैं, लौकी, कद्दू, भिंडी, करेला, टिंडा, पालक है और साथ ही साग, मेथी, मशरूम्स, बैंगन है जिसे हम एग प्लांट्स या ब्रिंजल भी कहते हैं, और ब्रोकली। इसके अलावा कुछ बेसिक वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम दाल या सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर सैलेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अनियन, पोटैटो, टोमेटो, जिंजर गार्लिक, रेडिश यानी कि मूली, और कुकम्बर, लेटिस। आगे बढ़ते हैं वेजिटेबल मेकिंग ऑप्शंस पे। किन किन वेजिटेबल्स को हम कंबाइन करके कौन सी वेजिटेबल बना सकते हैं, जैसे कि गोभी आलू बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं हम, गाजर मटर बना सकते हैं, भिंडी है भिंडी अकेले बना सकते हैं या फिर भिंडी आलू बना सकते हैं, बीन्स आलू बनते हैं, शिमला मिर्च को हम आलू के साथ या फिर पनीर के साथ बना सकते हैं, मटर आलू बनते हैं, पत्ता गोभी के साथ मटर बनाते हैं हम, और लौकी और टोमेटो की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। पनीर को यूज़ करके कौन कौन सी चीज़ें हम अपने घर में मोस्टली बनाते हैं, जैसे कि मैं बनाती हूँ कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर भुर्जी, पनीर दो प्याज़ा, मटर पनीर और चिली पनीर। तो ये पनीर की वो 6 रेसिपीज़ हैं जिन्हें कॉमनली हम अपने घर में बनाते हैं। इसके अलावा बहुत रेसिपीज़ हैं पनीर की, आप बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं और उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके सकते हैं आप धुली दाल खिचड़ी बना सकते हैं, चना दाल की खिचड़ी बनती है, मूंग दाल खिचड़ी, तुअर दाल खिचड़ी या फिर बाजरा। काम आपको एक ही बार करना है और अगर आपके पास ये रेडी है तो 10 से 15 मिनट लगेंगे एवरी वीक आपको पूरे वीक का मील प्लान बनाने के लिए। प्लान बनाने के लिए आप पेपर पेन तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो छोटा सा एक व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, जिसे डबल टेप से आप अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक बोर्ड भी मिल जाते हैं जिसमें अपने वीकली प्लान को आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा और एवरी वीक वो पेपर आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेजोन पे आपको इस तरह का वीकली प्लानर भी मिल जाएगा जो मैग्नेटिक है, तो आप इस पे लिख सकते हैं मार्कर से और जब चाहे इसको इरेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगती है वो आप यूज कर सकते हैं। तो बस मंडे टू संडे के लिए ब्रेकफास्ट टू डिनर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बस सामने अपनी नोटबुक रखें और लिखते जाएं कि कौन से दिन आपको क्या बनाना है। तो